हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 21 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कुंभ मेला हर 12 साल में निम्नलिखित स्थान में से किस स्थान पर नहीं आता? कुंभ मेला डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एवरी 12 ईयर। हम सभी जानते हैं कि जो कुंभ मेला है वो 12 साल में एक बार आता है और 4 स्थानों पर वो बार बार आता रहता है। मतलब जैसे कि पहले हरिद्वार में आ गया, फिर प्रयागराज में आ गया, फिर नासिक में आ गया। इस तरह से 12-12 साल में हर बार जो है वो आता रहता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा स्थान है कि जहाँ पर नहीं होता है कुंभ मेला। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गंगा सागर। जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार में भी होता है, प्रयागराज में भी होता है, नासिक में भी होता है। तो चौथा स्थान कौन सा होगा हमारे पास? चौथा स्थान होता है उज्जैन। ठीक है, कहाँ पर होता है? उज्जैन में होता है। तो ये 4 स्थान आप लोगों को याद रखने हैं। और इस बार का जो कुंभ है महाकुंभ है और कहाँ पर आया हुआ है? यह प्रयागराज में हो रहा है। ठीक है। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज CWD को और किस नाम से जाना जाता है? क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज इज आल्सो नोन बाय व्हाट अनदर नेम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ज़ॉम्बी डियर डिजीज। क्या नाम है इसका? ज़ॉम्बी डियर डिजीज। ये जो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज है CWD जो है, इसको ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो रोग है ये आजकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये हिरणों में यह रोग जो है फैल रहा है। और यहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि क्या यह रोग मनुष्यों के लिए घातक है या नहीं, मतलब मनुष्यों के लिए इससे खतरा है या नहीं। तो यही चर्चा हो रही थी। तो अभी तक फिलहाल यह पाया गया है कि ये जो ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ है यह मनुष्यों के लिए घातक नहीं है, मतलब ये मनुष्यों के में नहीं फैल रहा है। हिरण, मूस और एल्क सहित वन्य जीवों में फैल रही है ये वाली बीमारी। हालांकि यह मुख्य रूप से जानवरों को ही प्रभावित करता है, लेकिन इसके मनुष्यों में फैलने की संभावना के बारे में चिंताएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। ठीक है। हाल ही में डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? रिसेंटली डेविड लिंच डाइड एट द एज ऑफ 78। हु वॉज ही? तो वह कौन थे? वह थे एक निर्देशक। कौन थे? एक निर्देशक थे और एक लेखक भी थे। तो यह जो डेविड लिंच है यह जो हॉलीवुड है वहाँ के सिनेमा के यह निर्देशक थे। ठीक है, महान निर्देशक और लेखक थे। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया? IMF रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू हाउ मच %? तो IMF ने क्या किया है? अभी अनुमान जो पहले लगाया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी रहने वाली है, अब उसको घटा दिया गया है। तो अब वह अनुमान कहाँ तक पहुंचा है? अब वह अनुमान 6.5% तक पहुंचा है। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अभी उन्होंने मतलब वही रखा है जो पहले था। हाल ही में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 NBM 2.0 जिसको हम बोल सकते हैं और संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? देखिए, एक है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और एक है संचार साथी ऐप। तो ये बोले कि किसने लॉन्च किया है ये वाला प्रोग्राम? तो यह लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य है 1.7 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और 60% ग्रामीण परिवारों को 100 Mbps न्यूनतम डाउनलोड स्पीड प्रदान करना। मतलब डाटा से रिलेटेड है ये। संचार साथी ऐप क्या करेगा? दूर संचार सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया ये ऐप है और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, मोबाइल कनेक्शन प्रबंधित करने, खोए हुए डिवाइस को ब्लॉक करने की यह सुविधा देता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ये उपलब्ध है। ठीक है। हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नोवाक जोकोविच और इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दी? विच बैंक रिसेंटली अलाउड फॉरेन बैंक्स टू ओपन अकाउंट्स इन इंडियन रुपीज? तो यह जो अनुमति है यह हमारे जो सेंट्रल बैंक है RBI के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। देखिए, यहाँ पर एक ताड़ का वृक्ष है, पाम ट्री, यह जो है इसको पाम ट्री बोलते हैं। और यह जो
बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो यह जो आरबीआई का लोगो है इसमें ये दिखाया जाता है, ठीक है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? रिसेंटली द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस हैज स्टार्टेड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन अंडर हुज लीडरशिप? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है फ्रांस। देखिए क्या है कि यह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, नाम है ला पेरोस, और कहाँ पर हो रहा है भाई? पूर्वी हिंद महासागर में हो रहा है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में यह हो रहा है। लेकिन बात यह है कि बहुत से राष्ट्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो इसको लीड कौन कर रहे हैं? अध्यक्ष कौन है इसका इस बार? तो इसको जो लीड कर रहा है वो फ्रांस इसको लीड कर रहा है, ठीक है। और ये मलक्का और सुंडा के समीप पूर्वी हिंद महासागर में हो रहा है। अब ये क्वेश्चन और है कि क्या भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है? तो हाँ जी, भारत भी इसमें है, और भारत की तरफ से जो इंडियन नेवल आईएनसी जो मुंबई है वो इसमें भाग लेने वाला है, ठीक है। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, खो खो विश्व कप, ठीक है, जो पहला खो खो विश्व कप इंडिया में हुआ है 2025 में अभी, तो इसमें महिला और पुरुष वर्ग दोनों का खिताब जीता किसने है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025 टाइटल इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। तो भारत हमारा इसको जीत चुका है, और हराया किसको है? नेपाल जो है इसमें उप विजेता रहा है, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो सलमान खान और टाइगर इसमें ब्रांड एम्बेसडर थे, और शुभंकर इसमें तारा और तेजस थे, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? वेयर हैज द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड भारत रणभूमि दर्शन ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, कहाँ पर किया है? यह महाराष्ट्र में किया गया है, पुणे के अंदर, ठीक है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने क्या बोला है कि ये जो 2025 का वर्ष है यह सुधारों का वर्ष है, रक्षा मंत्रालय ने, मतलब डिफेंस के अंदर। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप भी लॉन्च किया गया है युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। महाराष्ट्र में हुआ है ये। रिवीजन कल की क्लास का। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, सिंगापुर ने मनाई है। थर्मन षणमुगरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति जो कि भारत के दौरे पर आए थे। हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो यह बांग्लादेश ने कहा है कि इसके मतलब सिफारिश की है इस देश को हटाने की। हमने कल डिस्कस किया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, जिस राज्य में धर्मनिरपेक्षता शब्द ऐड होगा उसमें किसी भी धर्म विशेष के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग सेवा में एआई की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो भाई यह हुआ है ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर। ईरान की राजधानी की अगर हम बात करें तो तेहरान है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मसूद पेजेस्कियन, और यहाँ के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी थे उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये भी अभी करंट में आ सकता है क्योंकि रिसेंटली ही ये हुआ है, ठीक है। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो यह बना है हमारा देश भारत। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भाई ये किया गया है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में वी के सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? तो वी के सिंह हैज़ टेकन ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो यह कहाँ के बने हैं? मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 25वां स्थान। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर यूके है, और लंदन के द्वारा यह जो क्यूएस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुछ रैंकिंग हमने कल पढ़ी थी, आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक 93 रैंक, फायर पावर इंडेक्स 4th रैंक, मानव विकास सूचकांक 134th रैंक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159 रैंक, भुखमरी सूचकांक 105 रैंक, साइबर क्राइम 10th रैंक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129 रैंक, और इंटरनेट शटडाउन में 1st रैंक इंडिया की है।
हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारे और कहाँ कहाँ पर हैं 4? नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और अब बेंगलुरु में खुला है। हाल ही में अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खुलेगा? तो यह खुलने वाला है लॉस एंजल्स में। कहाँ कहाँ पर है? पहले ही वॉशिंगटन डीसी में है, अटलांटा में है, शिकागो में है, ह्यूस्टन में है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में है। तो अभी जो है वो इसमें कहाँ पर? लॉस एंजल्स में खुलाएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में वाव धराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? रिसेंटली वाव धराद हैज़ बीन मेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर होने वाला था गुजरात। आप लोगों ने सही आंसर किया था। गुजरात का जो बनासकांठा जिला था उसको डिवाइड करके जो वाव धराद है वो 34वें नंबर का जिला जो है वो बनाया गया है। ठीक है, इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? वेयर हैज़ द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ पलाश कैट बीन फाउंड रिसेंटली? तो सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने कल आपसे और भी पूछा था कि इसरो ने जो थर्ड लॉन्च पैड बनाया जा रहा है इसरो का, वो कहाँ पर बनाया मतलब वो तो बनाया जा रहा है सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है। पहला भी श्रीहरिकोटा में है, दूसरा भी तीसरा भी हरिकोटा में बन रहा है। और दूसरे वाला कहाँ पर बना था? तो एक कमेंट आया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग आंसर कमेंट करते हैं। तो वो कुलशेखरपट्टनम में बनाया गया है दूसरे वाला। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।